हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन का। सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव में से सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन का। वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में पहले हुआ परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास परसेंट बाय वॉल्यूम। अब मेरे पास यहाँ पे न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द न्यू कंसेप्ट हो गया? दैट इज फोर्थ वन है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और concentration of solution। Now what is the meaning of strength of solution या फिर concentration of solution? Properly explain करता हूं बराबर से, ठीक है? See here, the mass of solute in gram present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सोल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है उसे उसका स्ट्रेंथ बोलेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं अगर प्रॉपर्ली देखो, इसके पहले का भी और अभी का भी। ओके, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? हम लोग ने इसके पहले के लेक्चर में लिया, जितना सोल्यूट प्रेजेंट है। सीधी सी बात है, अब भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट ग्राम्स में, सीधी सी बात है, कम रहेगा तो लेस कॉन्सेंट्रेट मतलब डाइल्यूट होगा, और ज्यादा रहेगा सोल्यूट तो उसे क्या बोलेंगे? दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सही है? व्हाट इज द डेफिनेशन? प्रॉपर्ली समझो पहले। द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कम है तो डाइल्यूट है, सही है कि नहीं? और ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड। द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट है, अगर कम है तो डाइल्यूट और ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब ये एक मेथड है एक्सप्रेस करने का। व्हाट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन? दैट इज mass of solute in grams present in volume of solution in liters। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसी लीटर को मैं ml में करता हूं, ठीक है, मास ऑफ solute in grams upon volume of solution in ml into 1000, मतलब डिवाइडेड बाय मुझे 1000 करना पड़ेगा। सर कैसे? क्या? सीधी सी बात है, लेबोरेटरी में जब दिया जाएगा तुम्हें 20 ml, 30 ml, 400 ml, 500 ml के लिए दिया जाएगा। तो अगर ml के लिए यहाँ पे तो लीटर लिखा है, तो अगर सपोज तुझे 500 ml के लिए बोला, सपोज इस कितना ml के लिए 500, तुझे लीटर करना है तो तुझे 1000 से डिवाइड करना जरूरी है। जो भी नीचे है वो ml में लिखा, लेकिन तुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना जरूरी है। तो जब तू इसे 1000 से डिवाइड कर, 1000 कम्स एट द न्यूमरेटर, है ना? देखो जो भी दिया रहेगा ml में दिया रहेगा, और तू अगर उसे 1000 से डिवाइड करेगा तो डिनोमिनेटर ऑफ 1000 कम्स वही हो। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग? ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेशन। आगे जाते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है बच्चे लोग? दैट इज, मेरे पास में यहां पे स्टार मार्क करते हुए देता हूं, पीपीएम, पीपीटी, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी। ओके, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी याद रख लो। इट इज यूज्ड फॉर ट्रेस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ट्रेस अमाउंट के लिए, ठीक है, कम अमाउंट के लिए। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। सी हियर, इट इज यूज्ड
for trace amount of solute particles in the solution। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। कितने अमाउंट के लिए? ट्रेस अमाउंट के लिए। कितने अमाउंट के लिए? ट्रेस अमाउंट के लिए। उसमें फर्स्ट वन, इसमें पांचवा लेता हूं, पीपीटी। पीपीटी दैट इज पार्ट्स पर 1000। ओके, ठीक है, पार्ट्स पर 1000। What is the meaning of PPT? PPT मतलब क्या? 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में, सुनो बराबर से, 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। ये ट्रेस अमाउंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, सीधी सी बात है, अगर सोल्यूट ज्यादा है सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेशन दिखाएगा, और सोल्यूट कम है तो सॉल्यूशन कम कंसंट्रेशन दिखाएगा। 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, द अमाउंट of solute in grams, the amount of solute in grams present in 10⁻³ grams of solution। 10⁻³ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा ग्राम्स में, उसे क्या बोलेंगे बच्चे लोग? पीपीटी। व्हाट इज इट कॉल्ड? पीपीटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो पीपीटी ऑफ सोल्यूट, पीपीटी ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻³। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻³। अब समझ में आ रहा होगा, सीधी सी बात है। 10⁻³, इसके पहले 10⁻² था, मतलब 100 था, इसके पहले के लेक्चर में 100 था। अब 10⁻³ मतलब पार्टिकल सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ गया, लेकिन सोल्यूट बहुत ही कम है। सही है। नेक्स्ट वन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सही है। अब यहां पे 10⁻6 ग्राम्स में 10⁻6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। सपोज 10⁻, कितना ग्राम दिया गया है? सॉल्यूशन। मिलियन मतलब 10⁻6 होता है, सही है कि नहीं? तो 10⁻6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा, उसमें जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग, व्हाट इज इट कॉल्ड? पीपीएम। देखो सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब 10⁻3 है ना, 1 किलोग्राम के इतना सॉल्यूशन था, अब यहाँ पे 10⁻6 मतलब बहुत मिलियन, लैक्स में चला गया, लैक्स के आसपास चला गया, मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसमें सोल्यूट बहुत ही कम है ट्रेस अमाउंट में। सही है। द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 10⁻6 grams of solution। ओके, मास ऑफ सोल्यूट किसमें? ग्राम्स में, प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? पीपीएम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हाउ मच? 10⁻6। यहां पे 1000 में था, यहां पे 10⁻6 में कितना है वो चेक करना है तुम्हें। ठीक है, 10⁻6। देन ये होने के बाद 7 ठीक है, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी। Now what is PPB? Parts per billion। बिलियन कितना होता है? 10⁻9। तो 10⁻9 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है, 10⁻9 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसे उसका क्या बोलेंगे? पीपीबी। उस सोल्यूट का पीपी, पार्ट्स पर बिलियन में प्रेजेंट है। और कम होगा तो सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। The mass
solute in grams present in 10 raised to 9 grams of solution. Okay, ppb of solute is equal to क्या आएगा, mass of solute upon mass of solution into 10 raised to 9. ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।